स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखें, ये इन्होंने पिछले वाला रिजल्ट यूज़ करके सॉल्व किया। वही नो डैट ax-1/x x अप्रोच टू 0 है अगर, तो ये log ई ए होता है। तो ए की जगह पे ई पुट कर दिया हमने, तो ई जो है वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर क्या हैं। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिट है, ई रेज टू पावर x है, तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसकी पावर x है और ये x अप्रोच टू इन्फिनिट है, तो ये इन्फिनिटी आएगा। ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2.71 समथिंग, 828 और इस तरह की कुछ आती है। तो ये इसकी अब पावर लें तो नंबर ज़्यादा होता जाएगा। तो ये अल्टीमेटली जब x अप्रोच टू इन्फिनिट करेगा, यानी कि पावर अप्रोच टू इन्फिनिट करेगी, तो ये नंबर भी इन्फिनिट हो जाएगा। इसी तरह अगर x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिट ई रेज टू पावर x है, तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिट 1 ई रेज टू पावर माइनस x। अब यहाँ पे देखें, ई रेज टू पावर माइनस x है, तो यहाँ पे जब हम x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे, तो ये क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस टाइम माइनस कोई नंबर होगा, यानी कि ये जो नंबर है माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस टाइम होगी, माइनस टाइम। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू माइनस पी कह दें, तो ये ई रेज टू पावर पी अब पॉजिटिव नंबर है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, इंक्रीज करेगी अप टू इन्फिनिटी। तो जब हमारे पास 1/इन्फिनिट आ जाएगा, तो वो लिमिट 0 होती है। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, लिमिट अगर x हमारी प्लस माइनस इन्फिनिट कर रही है, तो a कोई नंबर है ओवर x है, तो x या तो प्लस इन्फिनिट है या माइनस इन्फिनिट। तो नीचे वाला नंबर जब भी इन्फिनिट होगा, बहुत बड़ा होगा, तो ये लिमिट अप्रोचेस टू 0 करेगी। a इज एनी रियल नंबर, a पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ द नंबर ई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट क्या हमने लिया था, ये वाला, कि अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी है 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ई है। और दूसरा रिजल्ट कौन सा था, लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे देखें n अप्रोच टू इन्फिनिट था और यहाँ पे x अप्रोच टू 0 है, 1 + x इसकी पावर 1/x, जहाँ पे जो नंबर है इसका इन्वर्स इधर होगा। अगर यहाँ पे x है तो इधर 1/x होगा, अगर 1/n है तो यहाँ पे n होगा। तो ये दो रिजल्ट हैं हमने यूज़ करने हमेशा जब इस तरह का हमने सॉल्यूशन करना है लिमिट का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 1/n और यहाँ पे n होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो ऊपर 3 है, तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि 3/n को हम क्या पुट करेंगे, 1/p, क्योंकि हमें ये इस तरह का नंबर चाहिए था। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बनेगा 3p इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखें, अगर n अप्रोच टू इन्फिनिट करेगा, n अप्रोच टू इन्फिनिट करेगा ये वाला नंबर प्लस इन्फिनिट, तो 3p जो है ये भी अप्रोच टू प्लस इन्फिनिट करेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होता है, बहुत बड़ा नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर हम ये 3 ख़त्म भी कर दें, यानी कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड भी कर दें, फिर भी ये इन्फिनिटी रहेगा, तो ये p भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो एक ये चीज़ हमारे पास आई है कि n अप्रोच टू इन्फिनिट करे तो p भी करेगा। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी। अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास आएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो n हमारे पास यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 3p। तो इसको हम अब सोल्व करते हैं। ये वैल्यूज हमारे पास जो आगे हैं ये हम पुट करेंगे। एक तो ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एक ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। और ये जो हमने फाइंड किया है n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग p अप्रोच टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी और ये 1 + 3/n इसकी पावर 2n है। अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट आएगी हमारे पास इसी तरह, अब p अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो p अप्रोच टू इन्फिनिटी भी है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गया। अब 1 इसी तरह आ गया ये वाला प्लस। अब 3/n की जगह पे हमने 1/p पुट किया, 1/p, इस सारे को हमने p की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। 2 इसी तरह आ गया ये वाला, n की जगह पे क्या आया 3p,
ये इंटू 3p। अब ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा लिमिट p अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस 1 ओवर p, और ये 3 टू द 6p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट p अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस 1 ओवर p, इसकी पावर p, और इस सारे की पावर 6p को इस तरह लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं। अब अगर किसी फंक्शन की पावर कोई नंबर है तो लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है, और जो लिमिट की वैल्यू आती है उसकी पावर उतनी हो जाती है। ये हमारे पास लिमिट का रूल है। ये अंदर वाले इस पे अप्लाई हो जाएगी और सब की पावर 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा लिमिट p अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर p की पावर p, और सारे की पावर 6। अब ये अंदर वाला जो है इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट ये होती है, और ये 6 ऊपर इसी तरह आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने n ओवर 3 की पावर 6 कर लिया। ये भी एक तरीका है कि ये 3 जो था, इस 3 को हम अगर नीचे लेके जाएं तो ये डबल नीचे जाता है, यानी कि ये 3 ओवर n, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर n ओवर 3। तो ये n ओवर 3 जो है, यहाँ पे भी n ओवर 3 होना चाहिए था। वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2n ओवर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 टू द 6 हो गया। तो ये n ओवर 3 टाइम 6 ये बन गया। तो यही यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने। तो ये नीचे n ओवर 3 है, यहाँ पे भी n ओवर 3 है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा अगर वही यहाँ पे है तो इसकी लिमिट ये हो जाएगी, और ये n अप्रोच टू इन्फिनिट करता हूँ। तो इस तरह हमने इसको किया है। तो ये इन्होंने n ओवर 3 को ले लिया है m, उसकी जगह पे m पुट कर दिया, और यहाँ पे भी m हो गया। तो बाकी जो है ये सॉल्यूशन जो हमने इस तरह किया, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब हम सेकंड वाली पे चलते हैं। ये भी उसी की दूसरी फॉर्म से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, 2h को कुछ और नंबर ले लो। लेट हमने 2h को ले लिया है, ये हमारे पास क्या है, p ले लो। तो यहाँ पे h अप्रोच टू जब 0 करेगा, ये वाला, तो 2h भी अप्रोच टू 0 करेगा, क्योंकि जो बहुत छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो वो छोटा ही रहेगा। तो 2h क्या है, वो p है, p भी अप्रोच टू 0 करेगा। तो यहाँ से हमने ये कन्वर्ट इस तरह कर दिया, ये p इन्होंने m लिया उसकी जगह पे। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, p इसलिए लिया है कि ये m या कोई भी हम इसको सपोज कर सकते हैं। अब दूसरी क्या बात है कि 1 ओवर h की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से 1 ओवर h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर h। तो ये यहाँ से इस तरह बनेगा। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस 2h की पावर 1 ओवर h। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट p अप्रोच टू 0 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2h की जगह पे क्या आना चाहिए, p। तो ये p आ गया, और 1 ओवर h की जगह पे 2 ओवर p आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू आएगा लिमिट p अप्रोच टू 0 1 प्लस p, इसकी पावर 1 ओवर p, और इस सारे का स्क्वायर। अब ये वही बन गया, ये लिमिट अंदर जाके अप्लाई होगी, इसके आंसर जो है e आ जाएगा, तो e का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे किया हुआ है, इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा अहम, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खाने पीने वाला थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे एक ब्रेड होती है, और दरमियान में कुछ होता है। इसमें भी यही है कि एक छोटा फंक्शन है, एक बड़ा फंक्शन है, और दरमियान में कोई फंक्शन है। तो अगर छोटे फंक्शन की लिमिट भी l है, बड़े की भी लिमिट l है, तो दरमियान वाले की भी सेम ही होगी l। ये किस लिए यूज़ होता है कि दरमियान वाला फंक्शन कई दफ़ा इस तरह का कम्प्लेक्स होता है कि हम इसकी लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे बड़े जो फंक्शन है उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और छोटे की भी कर सकते हैं। अगर छोटे की और बड़े की दोनों की लिमिट सेम है तो फिर दरमियान वाले की भी सेम होगी।
स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।